जोहार, शमीम अहमद नाम है मेरा और आप द फेस ऑफ इंडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं हज़ारीबाग की एक ऐसी बेटी के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने एक छोटे शहर से सफ़र शुरू कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को स्थापित की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेफी पटेल की। तो चलिए बिना देर किए हुए इनसे जुड़ते हैं और ख़ास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्टेफी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस ऑफ इंडिया में। थैंक यू सो मच जोहार। एक जो हमारा जो पहला सवाल है आपसे वो ये कि इस छोटे से शहर से अपनी सफ़र की शुरुआत कर जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप स्थापित हुए, तो ये जो सफ़र रहा वो कितना मुश्किल भरा रहा? एक्चुअली मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुश्किल है ये फील्ड, और स्पेशली जब आप ऐसे फैमिली से आते हैं। मतलब मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूपीएससी से ऑफिसर्स हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड और एक्टिंग फील्ड से नहीं है तो आपको कोई गाइडेंस नहीं होता। सो हर कुछ आपको खुद देखना होता है, खुद समझना पड़ता है। तो एक्चुअली फील्ड बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है। मतलब मेरे फर्स्ट एड क्रैक करने से लेके मिस इंडिया से लेके इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट करने से लेके मेरी इंटरनेशनल फिल्म्स तक, हर एक जर्नी इतनी चैलेंजिंग और नई और डिफ़िकल्ट होती है कि मतलब मैं बोलने पे आऊँ तो एक्चुअली इंटरव्यू छोड़नी पड़ेगी मतलब बोलने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो ख़ास करके आज के युवा और युवती जो आपको देखते हैं, वो एक चीज़ समझना और जानना चाहते हैं कि जब आपकी ये सफ़र शुरू हुई तो ये जब सपना हकीकत में जब तब्दील होने लगा, तो वाकई आपने ख्वाब ऐसे देखे थे कि मुझे इस फील्ड में ही जाना, या फिर एकाएक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता चला गया और फिर मतलब मेरा ऐसा था कि जब बचपन से मुझे कैमरा, स्टेज, माइक का बड़ा शौक था। स्कूल में भी मैं एंकरिंग करती थी, डांसिंग में थी, डिबेट्स में थी, थिएटर सोसाइटी में थी, एक्चुअली प्रेसिडेंट थी अपनी सोसाइटी की, प्लेज लिखा है मैंने, डायरेक्ट किया है। तो वो एक जोन हमेशा से था, एक ख्वाब, ड्रीम जो बोलते हैं कि यार एक्टर बनना है, 70 mm पे दिखना है एक बार, वो था। बट कट टू रियलिटी जब खुद से ओके ठीक है ये तो ड्रीम हो गया, बट आप यूर फ्रॉम हज़ारीबाग, यहाँ नहीं एक्सपोजर, नहीं पता चलता गाइडेंस, यहाँ हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है सिर्फ कि आप गए ऑडिशन क्रैक कर लिया, आपको फिल्म मिल गई, या कॉम्पिटिशन्स नहीं होते यहाँ पर लोकली होते। मतलब अब तो फिर भी होने लगे, जब मैं स्कूल में कर रही थी तब बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो नहीं था, तो मेरे को लगता था कि यार ठीक है, पता नहीं है, बस सपना ही रह जाएगा, करना तो इंजीनियरिंग ही है और इसी फील्ड में जाना है। वही होता था क्योंकि मम्मी बड़ी क्लियर थी कि पढ़ाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही तुमको करना है, डिग्री लेना है, फिर तुमको अगर बाद में देखना वाला था मेरा। तो एक्चुअली मेरा हमेशा से ड्रीम था, बट कभी लगता नहीं था कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती थी, बट मुझे कोई जोन ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता था कि कैसे करना है। एक है कि आपको एक चीज़ करनी है, बट कैसे करनी है पता ही नहीं है, तो फिर मतलब उतना मैं नहीं थी। बट जब बाद में लेटर ऑन चीज़ें, मैंने कंपटीशन शुरू की दिल्ली में, फिर पढ़ाई के लिए भी दिल्ली चली गई, वहाँ मैंने ऑडिशंस देना चालू कर दिया। मेरा पहला एड रिलीज़ हुआ, प्रिंट होर्डिंग्स लगे अलग अलग एड्स के, मेरी शॉर्ट फिल्म्स बनी। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वो मुझे रास्ता समझ आने लगा कि अच्छा ये कुछ शुरुआत है, अगर बहुत मेहनत करेंगे और अपना 100% देंगे तो शायद कुछ हो जाए। तो वो मैं करती गई और फिर मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की साउथ इंडस्ट्री में, तेलुगु, फिर तमिल किया, फिर इंटरनेशनल। फिर अभी अब तक आपने चीज़ें कितने फिल्में कर चुके हैं? मैंने 4 की हैं और मैंने एक और साइन किया, तो ऑलमोस्ट 5 फिल्म्स है लाइन में। या मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि स्टेफी जैसा इन्होंने बताया कि शुरुआत से ही मेहनत की मायने को समझा और उसी मेहनत के बदौलत ये जो अपने सफ़र को तय करती रही। एक जो स्टेफी सबसे बड़ा सवाल, जब आपने मिस फेमिना जब वो सफ़र की शुरुआत हुई और अंतिम पायदान पे सफलता मिली, तब का अनुभव अगर हमारे दर्शकों को बताना हाँ, सो फेमिना मिस इंडिया मैंने 2018 में किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक कोई भी लड़की अगर जरा सा भी उनको ये सपना होता है मिस इंडिया का, तो इस प्लेटफॉर्म सबके लिए उतना स्पेशल है, क्योंकि ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा सब यहीं से मिस इंडिया बन के मिस वर्ल्ड बनी है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, तो मेरे लिए भी उतना ही स्पेशल था। तो जब मैं फिनाले स्टेज पे खड़ी थी, तो मतलब मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था कि ये सच में
मैं एक्चुअली स्टेज पे खड़ी हूँ, जो मेरे लिए एकदम ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, एंड वो डिस्क्राइब करना बिल्कुल अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल मैं है। फिल्मों से हट करके हाँ। अगर मैं बात करूं, तो हजारीबाग की जो मिट्टी है, जब आप बाहर रहते हैं, लगातार आपका बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। रहना होता है, विदेशों में भी रहना होता है, तब सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए आप क्या मिस करते हैं? मैं एक्चुअली हज़ारीबाग को तो ओवरऑल ही बहुत मिस करती हूँ। मतलब यहाँ का एक जो फैमिली वाला जो पूरा यहाँ जोन है वो तो है ही। मौसम यहाँ का हमेशा ही इतना अच्छा होता है। बस मम्मी के हाथ का खाना मेरे को इतना पसंद है, वो मेरे को इतना याद आता है। और मुझे एक फास्ट फूड में गुपचुप बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कहीं भी दुनिया में नहीं मिलता, जो अच्छा, हमारे गुपचुप से मुझे याद आया एक स्टोरी। आपके पिताजी से जब हमारी बात हो रही थी, वो चाइना में जब आप एक शूट के दौरान जब आप लौट रही थी, हाँ। तो वो गुपचुप का क्या स्टोरी था, जरा तो आप मेरे दर्शकों हम को शूट बताएं। करके वापस आ रहे थे, एंड रास्ते में एक अब गुपचुप था, वहाँ के लैंग्वेज में कुछ और बोलते, उस तरह का वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था। तो पापा बोल रहे, अरे पापा ये गोलगप्पे जैसे दिख रहा, हम ये खाएंगे और बात। तो फिर हम गाड़ी रुकी, हम खाए और टेस्ट किया, बट फिर पापा बोला कि खा लो। बोले नहीं, टेस्ट तो है बट यू नो ये हमारा हज़ारीबाग वाला टेस्ट है ही नहीं बिल्कुल। तो इतना लग रहा था, और फिर उस टाइम मन भी बहुत ज़्यादा कर गया था, तो इतना ये हो रहा था कि यार काश मिल जाता अभी। तो वो एक वैसा वाला जोन हो गया था मेरा उस टाइम पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल स्टेफी आपसे, कि जब ये सफ़र की शुरुआत होती है, ख़ास करके जब हम एक्टिंग की बात करते जी, हैं, जी। तो परिवार का जो सपोर्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपको किस हद तक मिला, और किस तरीके से परिवार महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये अगर हमारे दर्शकों को आप बताना। जी, तो खैर एक चीज़ है कि आप लाइफ में कुछ भी, अगर आप एज घर के बच्चे अगर आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बट जब हम एक्टिंग फील्ड की बात करते हैं, तो ये बड़ा इनसिक्योर सा फील्ड है। श्योरिटी और डिग्री जैसी कोई चीज़ नहीं, तो पेरेंट्स बड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं अपने बच्चों को भेजने में यहाँ पे। एंड मेरे फैमिली में यहाँ पर एक्टिंग आपको खुद करना है, ऑडिशंस आपको खुद निकालना है, ये सब चीज़ें हैं। बट एक जो मेंटल सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है आपने 100 ऑडिशन दिया, एक भी क्लियर नहीं हुआ, शायद 101वां आप क्लियर हो रहा। तो वो 100 ऑडिशन जब आप दे रहे, उस जर्नी में उनका सपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब वो बताएं आपको कि कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं अगला हो जाएगा। ये बोलना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके इस जर्नी में, जो कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। इवन कई बार मैं रो के फ़ोन करती हूँ कि ये फाइनल ऑलमोस्ट मेरा नहीं हुआ, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, सब अच्छा ये होगा। एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आके आपके लिए एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही वो आपको बिल्कुल। स्किल सिखाते, ना ही आपको सिखा सकते कि ये कैसे करो। बट वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का। आज के युवाओं के लिए संदेश आपके तरफ से क्या होगा? मैं बोलना चाहूँगी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक चीज़, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कई बार मैंने भी अपने लाइफ के जर्नी में यही सोचा था कि यार ये मुझे बनना है, बट मैं नहीं बन पाऊँगी। बट मेरी जर्नी को आप एग्जाम्पल ले, और ये सोच ले कि अगर आप कोई भी चीज़ ठान ले और उसके तरफ हार्डवर्क करें, तो वो ज़रूर पूरा होगा, भले टाइम लगे, आपको पेशेंस रखना पड़े, एंड हार्डवर्क करना कभी भी ना छोड़े, और पढ़ाई ना छोड़े। एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और टीनेज किड्स को भी बोलना चाहूँगी, जो है होता है उनका जोन कि मुझे मॉडलिंग करनी है, और पेरेंट्स मुझे पढ़ने बोल रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको बेसिक एजुकेशन। अगर आप मॉडलिंग भी करना चाहेंगे, अगर आपको मिस इंडिया में आगे जाना है, तो ये नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। तो एक बेसिक एजुकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैरेलली आपका जो भी पैशन है, जो भी हॉबी, आप उसको करते रहें, और खुद को आप और पॉलिश करते रहें, और जब भी आपको कोई चांस मिले उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें आप सबको प्रूव करने के लिए। फिर आपको खुद ही आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, और मेरे केस में भी यही हुआ था। मतलब ऐसा कोई था नहीं शुरू से कि जाओ बेटा एक्टर बन जाओ। लेटर ऑन जब चीज़ें हुई, मैंने प्रूव किया, तब उनका सपोर्ट आना शुरू हुआ। तो एक खुद की जर्नी बहुत मायने रखती है, लाइक एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हैं। चलिए, द फेस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। thank you so तो ये थी हमारे साथ हजारीबाग की बेटी स्टेफी पटेल, जिसके शब्दों और वाक्यों से साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हजारीबाग
एक छोटे से शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब कोई स्थापित होती है तो वाकई वह मिसाल बनती है। और स्टेफी भी हज़ारीबाग के लिए नहीं, अब पूरे झारखंड के लिए मिसाल बन चुकी है।